नमस्कार। पुण्य श्लोक लवे शो में हमने देखा कि देवी अहिल्या जीत करके महल में आ रही होती है और ये बात जानकर महल वाले सभी बहुत खुश होते हैं और उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही होती हैं। और अब दिखाते हैं खंडेराव होलकर दिल्ली में होते हैं, उनके सहयोगी एक सैनिक या फिर मंत्री उनके साथ में होते हैं और वो कहते हैं कि खंडेराव होलकर कब तक हमारे सैनिक यूं ही मौत के घाट उतरते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे। खंडेराव होलकर कहते हैं कि ये सिर्फ यूं ही नहीं है, जो संधि हुई थी उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है और संधि में हम बंधे हुए हैं, तो हमें संधि का तो पालन करना ही पड़ेगा। अब वो कहता है लेकिन कुछ तो कीमत होगी, हमारे सैनिक क्या यूं ही मरते रहेंगे? तो कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो? फिर वो कहता है कि बदले में कुछ तो लें आप, कोई बड़ी चीज़। अब दिखाते हैं कि गाजी जो होता है वो अंदर आने की आज्ञा चाहता है और खंडेराव कहते हैं कि ठीक है अंदर आ जाओ। और फिर वो कहते हैं कि बताओ तुम्हारे बादशाह का क्या पैगाम है? तो कहते हैं मिठाइयाँ खाएगा। मिठाई तो बाद में खाएंगे जब हम आगरा को जीत लेंगे। तब वो कहते हैं कि आगरा ये तो नहीं मिलेगा, आप कोई किला ले सकते हैं। खंडेराव होलकर कहते हैं ठीक है, लेकिन हमारी कमर पर तलवार बादशाह बांधेंगे। तब वो कहते हैं गाजी के जो बादशाह की तरफ से थे मंत्री, वो कहते हैं खंडेराव क्या आप चाहते हैं कि आप ये सोचते हैं कि बादशाह आपके सामने झुकेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खंडेराव होलकर कहते हैं कि ठीक है तो समझ लीजिए। फिर वो कहते हैं आप क्या सोचते हैं कि बादशाह सूरजमल जाट से अकेले नहीं लड़ सकते? तो कहते हैं जो भी समझें, लेकिन अब हम वापस जा रहे हैं और बादशाह से कहिएगा कि सूरजमल जाट से अकेले ही निपट लें। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या मालवा में आने की तैयारी कर रही होती हैं। टुकु जी ने पाल की तैयार करवा दी है और देवी अहिल्या के हाथ में कुछ खिलौने होते हैं जो गांव वालों ने उनको दिए होते हैं और वो मन ही मन कर रही होती हैं कि मुक्ताबाई और मालराव क्या महसूस कर रहे होंगे और जब देवी अहिल्या को देखेंगे तो क्या महसूस करेंगे। अब टुकु जी आ जाते हैं, फिर उनको बताती हैं देखो प्रेम पूर्वक इन गाँव वालों ने कितने उपहार दिए हैं और मुक्ताबाई और मालेराव कितने खुश हो जाएंगे। उम्मीद है वो भी देवी अहिल्या की इसी तरीके से इसी प्रेम पूर्वक राह तक रहे होंगे। अब महल में कौन सा आयोजन हो रहा है ये सारी बातें मुक्ताबाई जाकर के बता देती है मालेराव से। और मालेराव जो कि किला बना रहे थे, खेल खेल में वो टूट जाता, कहता देखा जब भी आई का नाम आता है तो मेरा नुकसान हो जाता है और देवी अहिल्या आएंगी तो उनके स्वागत में जो समारोह हो रहा होगा, मालेराव कहता है वो वहाँ नहीं जाएगा। अब दिखाते हैं पंडित जी के कहने पर कि सीताबाई यदि अपनी भाभी का स्वागत करे तो बहुत अच्छा होगा। ये बात सुन करके हरकुबाई गौतमबाई साहब भी खुश होती हैं और हरकुबाई कहती हैं कि सीताबाई मानेगी। फिर वो कहती है मैं खुद मनाने जाऊंगी। और अब गौतमबाई साहब खुद जाती हैं द्वारकाबाई साहब के पास में, कहती है सीताबाई कहाँ है और आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि देवी अहिल्या आने ही वाली है, किसी वक्त आ सकती हैं। तो कहती है सीताबाई तो वापस चली गई, क्यों? क्योंकि उसके पति का यहाँ अपमान होता है तो वो भला यहाँ कैसे रह सकती है। उसने समझदारी दिखाई है। तो कहती है ठीक है बच्चे समझदारी दिखा रहे हैं मगर बड़े मतलब कुछ लोग बड़े हो जाते हैं मगर बचपना नहीं जाता। वो कहती हैं समझदारी तो दिखाई, चलो किसी ने दिखाई, लेकिन आप क्या कहना चाहती हैं? आपकी बहू आ रही है जीत करके, आप इसलिए खुश होते? नहीं, इसलिए खुश नहीं हूँ, बल्कि इसलिए खुश हूँ क्योंकि मालवा की छोटी रानी प्रजा के हित में काम करके आ रही है, प्रजा के लिए जीत कर आ रही है, दुश्मन का नाश करके आ रही है, इसलिए खुश हूँ। और आपको भी इसलिए खुश होना चाहिए और आप जल्दी कीजिए, तैयार हो जाइए और देवी अहिल्या के स्वागत में आ जाइए। अब दासी आती है और कहती है कि देवी अहिल्या आ चुकी हैं। अब द्वारकाबाई साहब वहीं रह जाती हैं और गौतमबाई सरकार वहाँ से दौड़ जाती है। पीछे पीछे खैर द्वारकाबाई साहब भी आ ही जाती हैं। और अब दिखाते हैं देवी अहिल्या का स्वागत हो रहा होता है और वहाँ, जी हाँ, वहाँ खंडेराव होलकर भी महल में पहुँच चुके होते हैं, मुख्य द्वार पर खड़े होते हैं और देख करके कहते हैं कि देखा, लगता है इन लोगों को पहले पता चल गया कि हम आ रहे हैं, इसलिए स्वागत में कितनी भव्य तैयारी की गई है, कितना आयोजन किया गया है। अब तभी नगाड़े बजते हैं, जय घोष होता है और देवी अहिल्या के जयकारे लग रहे होते हैं। खंडेराव होलकर परेशान हो जाते हैं और जो सैनिक उनके साथ में होता, जो अभी भी दिखाई दिया है, दिल्ली में था या फिर आज देखा है, तो कहता है कि अरे ये क्या हो रहा है। अब एक सैनिक पता करके आता है कि क्या वजह है, तो आके बताता है सरकार ये तो देवी अहिल्या सुजाउद्दौला को हरा करके आई है, उनकी विजय में, उनकी खुशी में ये आयोजन हो रहा है। अब खंडेराव और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो इंसान भी गुस्सा भड़काने का काम करता है। वो कहता है देखा सरकार, देवी अहिल्या को मुबारकबाद देनी चाहिए, मैं भी जाके शुभकामनाएं देता हूँ, आप भी शुभकामनाएं दीजिए। खंडेराव होलकर उसे रोक देते हैं। फिर कहते हैं यदि हमारे साथ दिल्ली में देवी अहिल्या होती तो बादशाह की हिम्मत नहीं होती कि वो हमें कुछ भी यूँ उल्टा सीधा बोल दे या हमें यूँ खाली हाथ आना पड़े, उन्हें हम साथ लेकर चला करेंगे जब भी जाएंगे। अब खंडेराव होलकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे चुप रहने को कहते हैं। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या पूछती है कि आखिर मालेराव कहाँ हैं, क्यों? क्योंकि मुक्ताबाई तो उनकी गोद में चढ़ी हुई होती है, माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। मगर फिर को तुम्हारी सरकार कहती है कि तुम पहले अंदर आओ, फिर बात करते हैं मालेराव कहाँ है। और वहाँ दिखाते हैं सुजाउद्दौला खुश हो रहा होता है, हारने के बाद भी खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक इंसान आता है। कौन आता है? वही आता है जो बादशाह का मंत्री था और खंडेराव होलकर जिसे नाराज़ करके आए हो। कहता है
भाईजान वही हुआ जैसा आप चाहते थे, आपके मंसूबे कामयाब हो रहे हैं। खंडेराव होलकर संधि निरस्त करके वापस लौट आया है। फिर शुजाउद्दौला कहता है कि ठीक हुआ गाजी, बहुत अच्छा है, जैसा हम चाहते थे उन्हें बिल्कुल वैसा ही किया। अब बादशाह के साथ मिलकर के हम होलकरों का नामो निशान मिटा देंगे। और वहाँ जहाँ महल में खंडेराव होलकर बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं, देवी ला परेशान हो रही होती है मालेराव को लेकर के, और वहीं वो शुजाउद्दौला जो हार का मजा चख कर के गया है वो खुश हो रहा होता और कहता है बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है।